हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं काफ़ी प्यारा सा ड्रेस डिज़ाइन, जिसको मैंने इलास्टिक स्लीव यानी कि ऑफ शोल्डर के साथ मैंने इसको रेडी किया हुआ है। तो इसका जो मेन फैब्रिक है वो मैंने मीशो से परचेस किया हुआ था और 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमारा एक ड्रेस डिज़ाइन भी हो गया था और फैब्रिक भी मैंने मीशो से मंगवाया था। तो उसका कोड है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हमारा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो मैंने 2 मीटर लिया हुआ था। तो सबसे पहले जो मार्किंग है वो हम लाइनिंग के फैब्रिक में ही करेंगे। और फ्रेंड्स, अपर पार्ट की जो मार्किंग मैं करने वाली हूँ, तो आप चाहें तो वो सबसे पहले पेपर पे भी कर सकते हैं। अपर पार्ट जितना फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है और इसको मैंने 4 फोल्ड बिछाया हुआ है और फोल्डिंग साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। सबसे पहले हम लेंथ मेजर करेंगे। तो मैंने लेंथ है वो 16.5 इंच ली हुई है। तो रेडी होके हमारी 15.5 इंच आ जाएगी। 1 इंच हमने मार्जिन लिया हुआ है। अब हमें ऊपर से शोल्डर लेना है। तो शोल्डर फ्रेंड्स, आप जिससे हम डीप नेक में लेते उस तरीके से हमें लेना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 5.25 इंच लिया हुआ था शोल्डर। और जो आर्म होल है वो आप 5.5 इंच या 5.25 इंच के अराउंड ले सकते। मैंने 5.5 इंच तक रखा हुआ था। अभी यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है हमारी 38 इंच, तो हमें उसका 4th पार्ट करके 9.5 इंच आया और 1.5 इंच में सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। सेम प्रोसेस से नीचे जितनी भी आपकी वेस्ट है, मेरी 34 इंच, तो उसमें भी 4th पार्ट किया तो मेरा 8.5 इंच आया और 1.5 इंच उसमें भी मैंने मार्जिन ऐड किया हुआ है। और इस तरीके से मैंने इसको लाइन को जोड़ दिया। तो ये हमारे अपर पार्ट की नॉर्मल मार्किंग है वो कर ली है और आर्म होल का जो शेप है वो भी मैं ड्रॉ कर लूँगी। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। अभी जो मेन प्रोसेस है वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप नेक कितना ब्रॉड पहनना पसंद करते उस अकॉर्डिंग लेना। आप चाहे तो 4 इंच या 4.5 यानी कि 4.5 इंच तक ले सकते हैं। अगर ज़्यादा ब्रॉड नेक पहनना पसंद नहीं है फ्रेंड्स, तो आप 4 इंच तक ही लेना, वो परफेक्ट आएगा। मुझे थोड़ा ब्रॉड नेक पहनना पसंद है, तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच ले रही हूँ अपनी मार्किंग में, 4.5 इंच। अगर आपका फिर भी ज़्यादा ब्रॉड नेक हो जा रहा है, मीन्स कि आप जब स्लीव अटैच करें तब भी, तो वो मैं आगे आपको स्टिचिंग में भी बताऊंगी अगर ज़्यादा ब्रॉड हो गया तो कैसे करना है। अभी हमें यहाँ पे डीप नेक कितना लेना है, डीप नेक वो मैंने 6 इंच लिया हुआ था और एक स्क्वायर इस तरीके से बॉक्स बना दिया जिससे हम नेक कट करते हैं उसी तरीके से। अभी यहाँ पे जो फ्रंट का नेक है वो मैं स्क्वायर नहीं रखने वाली हूँ, स्वीट हार्ट नेक रखने वाली हूँ। तो ऊपर से भी मैंने ये 4.5 इंच की मार्किंग कर ली है, आप देख रहे हैं ऊपर से। अभी जो हमने मार्किंग की है वहीं से हमें स्वीट हार्ट नेक का एक शेप ड्रॉ कर लेना है। तो मैं ये फ्रेंड्स का स्केल है उसी का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो शेप आता है वो फाइन आता है। आप चाहे तो इस तरीके से स्केल को परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको शेप दे दिया स्वीट हार्ट का। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्म होल का इसको जोड़ देना है। जो हमने 4.5 4.5 इंच का मार्क किया था ऊपर से, वहीं पे हमें आर्म होल तक मिलाना है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स जो आर्म होल का शेप है वो हमें जो हमारी 4.5 वाली लाइन है ना, 4.5 इंच वाली जो हमने नेक की ब्रॉडनेस रखी थी, वही लाइन से हमें इस तरीके से शेप को ड्रॉ कर लेना है, जैसे अभी आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि वही हमारी फाइनल लाइन बनेगी। इसीलिए अभी जो हमने ये मार्क किया था वो हमारा रॉन्ग है। अभी हमें इस तरीके से पूरा कट करके इसको रहना है, क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा नहीं आएगा, नीचे का ही पार्ट आएगा। तो ऊपर इसीलिए मैंने बताया था कि आप चाहे तो पेपर पे भी कट कर सकते हैं, तो ऊपर का फैब्रिक है वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अभी ये हमारा फ्रंट नेक बना। अभी यहाँ पे हमें बैक नेक भी ड्रॉ करना है। तो बैक नेक है वो मैं 4.5 इंच का ले रही हूँ लेंथ में, और विड्थ में भी हमारा इतना ही रहेगा। तो इस तरीके से रखा था। तो ये हमारा बैक नेक बनेगा और स्वीट हार्ट नेक है वो हमारा फ्रंट के लिए बनेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा इसको रेडी कर लिया है। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे जो ऊपर से मैंने ये मार्किंग की थी 4.5 वाली 4.5 इंच की, तो इस मार्किंग को आपको ध्यान में रखना है। एंड तक जब हम स्लीव कट करेंगे तभी चाहिए, क्योंकि फ्रंट और बैक का हमारा मिला के 9 इंच तक आएगा जब हम इलास्टिक ऐड करेंगे स्लीव में, इसीलिए। तो ये 4.5 इंच की मार्किंग को आपको ध्यान में रखना है। आपकी जितनी भी आ रही हो, आपने जितना भी लेंथ में लिया हुआ हो नेक, उस अकॉर्डिंग आएगी। तो कट कर लिया। सबसे पहले हमें बैक पार्ट को ही कट करना है। तो ये मैंने बैक पार्ट कट कर लिया। अभी हमें फ्रंट नेक कट नहीं किया है, तो निकाल दिया बैक पार्ट को, और अब हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे, जो हमने स्वीट हार्ट का शेप को ड्रॉ किया था उसको भी। तो इस तरीके से ये हमारा कट हो गया, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों भी। अब हमने लाइनिंग के फैब्रिक पे इसको अपर पार्ट को कट कर लिया। तो अभी हमें सेम साइज़ का मेन फैब्रिक पे भी कट करके रेडी करना है।
अब हमने ले लिया नीचे का जो हमारा फ्लेयर के लिए पार्ट था, उसको भी हमने 4 फोल्ड रखा हुआ है और फोल्डिंग साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। सबसे पहले मैं लेंथ बता दूं, क्योंकि 15.5 इंच का तो हमारा अपर पार्ट आ जाएगा, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। देन उसके बाद आपको नीचे ड्रेस की लेंथ कितनी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप ले लेना। मुझे 38 इंच मैंने लेंथ रखी थी और उसमें भी हमें फोल्डिंग का यानी कि ऊपर भी हमें सिलाई मार्जिन और नीचे भी मिला के 1 इंच मैंने ज़्यादा लिया, यानी कि 39 इंच पे लिया है। आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो मेरा 23.5 इंच के अराउंड आ रहा था। तो इस तरीके से लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच हमें इसमें मार्जिन का ऐड करना है, तो इस तरीके से मैंने लिया हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे में बाद में रफल भी ऐड करने वाली हूँ, तो वैसे भी हमारी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जो फैब्रिक मैंने रखा है उसकी जो विड्थ है वो 16.5 इंच के अराउंड है, यानी कि इतना हमारा फ्लेयर यानी कि बॉटम पार्ट चौड़ा बनेगा। अभी हमें ऊपर जो हमारा अपर पार्ट है वो ले लेना है और उसकी मार्किंग हमें कर देनी है कुछ इस तरीके से, अपर पार्ट जितने ही। आप चाहे तो इस तरीके से मेजर करके भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपर पार्ट रख देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इस तरीके से हमारे ऊपर मार्किंग हो गई। अभी हमें नीचे ए लाइन पैटर्न में एक ड्रेस ड्रॉ करना है, तो हम इसको ए लाइन पैटर्न में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमने ए लाइन पैटर्न में ही ड्रेस को रखा हुआ था। और नीचे मैंने ज़्यादा चौड़ा नहीं लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरीके के ड्रेस डिज़ाइन में ज़्यादा चौड़े अच्छा नहीं लगता है, तो आप इतना ही रखना। अभी यहाँ पे क्योंकि हमारा कोना निकलता है, तो मैं इसको टेप को घुमा के कोना है वो परफेक्ट ले रही हूँ। तो आप यहाँ पे 1 से 1.5 इंच तक कोना को छान लीजिए, यानी कि कट कर लीजिए, तो साइड से कोना निकलेगा भी नहीं। तो ये हमारा 1 इंच जितना मैंने राउंड शेप ड्रॉ किया हुआ था। तो अभी हमें इसको भी पूरा कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे। अभी जो ये हमारा लाइनिंग पे कट किया हुआ फैब्रिक है, तो इसी साइज़ का हमें मेन फैब्रिक पे भी कट करके इसको अटैच कर लेना है पूरा। तो मैं इसको रेडी कर लूँगी। मैंने इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से पूरा इसके चिपका के पूरा रेडी कर लिया है, मेन फैब्रिक पे भी और लाइनिंग का फैब्रिक भी हमारा दोनों साथ ही में आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट और बैक का जो नीचे का पार्ट है वो रेडी हो गया है। अभी हमें अपर पार्ट है उसको रेडी करना है, तो उसी को हमने चिपकाया नहीं है, यानी कि हमें नेक को पलट के लेना है, इसीलिए तो हमने इस तरीके से फैब्रिक को कट करके रेडी कर लिया है। अभी हमें नेक कैसे पलटना है तो आपको बताती हूँ। जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो हमें राइट साइड रखना है, फैब्रिक की राइट साइड के ऊपर रख दीजिएगा और हमें सिर्फ और सिर्फ नेक के उसी को यहाँ पे सिलाई लगा के आपको पलट लेना है। 1/2 इंच सिलाई ले लेना, इसको हमें लगा के पलट के रेडी करना है। और फैब्रिक है वो फ्रेंड्स आपका राइट साइड ही रखना, इस तरीके से। अभी हमें जो की मार्किंग कर रही हूँ वहाँ पे आपको सिलाई लगाना है, सिलाई लगा देना और फिर हमें इसको कट करके पलट देंगे। सेम प्रोसेस से हमें बैक का भी रेडी करना है। ध्यान रहे कि जो फैब्रिक है वो हमारा राइट साइड के ऊपर रखना चाहिए। और बैक का नेक है वो तो हमारा सिंपल स्क्वायर नेक था, तो यहाँ तक हमें सीधा इसको इस तरीके से स्ट्रेट में ही इसको सिलाई लगानी है और इसको पलट देना है। तो अभी हम दोनों फ्रंट और बैक दोनों हैं उस पर मैं सिलाई लगा के देन उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सिलाई लगा दी और इस तरीके से छोटे छोटे कट भी लगा दिए ताकि पलटने में इजी रहे। अब आप इसको अच्छे से दबा दीजिए और इसको पलट दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये हमारा नेक भी रेडी हो जाता है और काफ़ी इजी भी रहता है, इसीलिए तो हमारा ये नेक रेडी हो गया। अभी हमें साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे, उसको भी आपको अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और नेक के ऊपर भी अच्छे से आप एक सिलाई लगा देना दाब सिलाई की तरह, तो वो अच्छे से बैठ जाएगा। सेम प्रोसेस से बैक नेक को भी हमें रेडी करना है, पलट देंगे, उसको भी साइड से आप अटैच कर लेना और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी आप कट कर लेना और नेक के ऊपर भी आप अच्छे से एक बार सिलाई लगा देना। तो ये दोनों पार्ट मैं रेडी कर लेती हूँ। रेडी हो गए हमारे फ्रंट और बैक दोनों नेक, आप देख रहे हैं नेक दोनों को हमारे रेडी कर लिया है। अभी हमें इसके नीचे का जो पार्ट था हमने पहले रेडी किया था उसको हमें इसके साथ अटैच करना है। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी हमें इसको रखना है राइट साइड, ओपन कर लिया। अभी जो दोनों की राइट साइड है वो अंदर की साइड जाए उस तरीके से सेट करना है और ऊपर से हमें इसको सिलाई लगा देनी है सिंपली जैसे हम लगाते हैं। 1/2 इंच मार्जिन लेके आप इसको स्टिच कर देना। सेम प्रोसेस से हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को भी स्टिच कर लिया, यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट को ही पूरा रेडी कर लेंगे। तो यहाँ से फोल्ड है तो सेंटर में आप चौक से एक लाइन मार्क कर लीजिए ताकि हमें एक सेंटर मार्क मिल जाए। अब हम इसको ओपन कर लेंगे
और जो चौकी मार्किंग है वो आपको अच्छे से डार्क करके दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा सेंटर मार्क है। अभी हमें सेंटर में नीचे की साइड एक छोटा सा कट भी लगाना है, ताकि जब हम ड्रेस पहने तो उसका लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ तक मैंने 3 इंच तक कट लगाया था। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप लंबा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक अलग से एक टुकड़ा ले लिया है, 4 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा लिया हुआ है, फोल्ड किया हुआ फैब्रिक है। अभी इसका भी हमें सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पे जो 3 इंच का मैंने कट लिया था उसको यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 3 इंच तक, और यहाँ पे जो सेंटर लाइन थी उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी इस कट को हमें किस तरीके से, जैसे हम वी नेक रेडी करते उस तरीके से हमें रेडी करना है, यानी कि टक्स लेते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने हाफ इंच जितना ही लिया था, दोनों को मिलाते हुए, ज़्यादा हमें नहीं लेना है। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी वी में। तो अभी वी में सिलाई लगाने के बाद हमें सेंटर से इसको कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेंटर से हमें पूरा कट कर लिया, और सिलाई कटना है उसका आपको ध्यान रखना है। और जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको भी हम फोल्ड करके बैक साइड टर्न कर लेंगे, तो ये हमारा इजी हो जाएगा कट करने के बाद पलटने में भी। तो इसके बाद ऊपर से हम सिलाई भी यहाँ पे लगा देंगे। और बैक साइड फ्रेंड्स क्या है कि जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप बाद में इसमें हाथ से दुरपाई भी कर लेना, तो इसकी भी फिनिशिंग बनी रहेगी। तो इस तरीके से मैं पूरा रेडी कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा कट दिखेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और बैक साइड भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी, बाद में यहाँ से हाथ से दुरपाई कर दूँगी, तो इसकी भी फिनिशिंग अच्छी बनी रहेगी। तो ये हमारा कट इतना बन गया। अभी आप लंबा चाहे तो भी ले सकते हैं। अभी हमें सेंटर में क्या है पे यहाँ पे हम बटन पट्टी भी लगाएंगे। तो हमें ऊपर से एक पट्टी रेडी करनी है इस तरीके से, क्योंकि हमने फ्रंट को ओपन नहीं रखा हुआ है, सिंपली हमें ऊपर से लगानी है पट्टी। तो ये 1 इंच चौड़ी हमने पट्टी रेडी की हुई है। पट्टी को हमें दोनों साइड इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके हमें इसके ऊपर आयरन करके पूरा इसको रेडी कर लिया है। अभी हमें सेंटर पे इसको रखते हुए ऊपर से हमें इस तरीके से दोनों साइड घुमा के इसको सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते टाइम पे आपको ध्यान देना है कि जो सेंटर मार्क है वो सेंटर में ही रहे। तो पूरा मैंने इसको स्टिच कर लिया, आप देख रहे हैं। बाद में मैं इसके ऊपर बटन भी लगा के रेडी कर लूँगी। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा पूरा रेडी हो गया है। बैक पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है, यहाँ से अपर पार्ट को और नीचे का पार्ट को जॉइंट करके। तो ये बैक पार्ट भी रेडी है और फ्रंट पार्ट भी। अभी हमें स्लीव रेडी करनी है। तो स्लीव के लिए मैंने इतना फैब्रिक ले लिया है। यहाँ से हम फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। अभी ये हमारी स्लीव की चौड़ाई बनेगी, तो ये हमने 19 इंच के अराउंड ली हुई है। वो कितनी कैसे 19 इंच तक ली हुई है फ्रेंड्स, वो आप थोड़ा बहुत प्लीट्स के लिए एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो 4.5 इंच तो हमारा जो नेक की लेंथ आई थी, मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि फ्रंट और बैक का मिला के 9 इंच हुआ। तो 9 इंच से हमें डबल फैब्रिक चाहिए 18 इंच तक। अगर नहीं है ज़्यादा फैब्रिक तो आप 5-6 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जितना भी आपके पास है उतना ले लीजिएगा। और जो स्लीव की लेंथ है वो मैंने 14 इंच तक ली हुई थी, क्योंकि ऊपर भी हम इलास्टिक ऐड करने के लिए नेफा बनाएंगे और नीचे भी, तो वो से भी हमारा 1.5 इंच 1.25 इंच जितना हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे चला जाएगा। तो अराउंड 10 इंच के अराउंड हमारी ये स्लीव रेडी होगी। तो आप 14-15 इंच लेना। अभी हमें ऊपर से इस तरीके से सिंगल फोल्ड करेंगे, देन उसके बाद डबल फोल्ड। और यहाँ पे जो डबल फोल्ड किया है फ्रेंड्स, वो आपको 1/2 इंच जितना लेना है, यानी कि आप जितनी भी चौड़ी इलास्टिक लेते हैं उतना चौड़ा नेफा बनाना। मैंने 1/2 इंच ली थी, तो मैंने 1/2 इंच चौड़ा नेफा बनाया था, ऊपर और नीचे दोनों साइड भी। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने पूरा 1/2 इंच जितना नेफा बना के रेडी कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1/2 इंच जितना हमारा रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप जितनी भी चौड़ी इलास्टिक लेते हैं उतना ही यहाँ पे नेफा रेडी करना। अभी यहाँ पे आपको बता दूं कि दोनों साइड हमारा सेम है। तो यहाँ पे मैं एरो बना रही हूँ, ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड, क्योंकि बाद में हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी साइड ऊपर है और कौन सी नीचे। तो आप भी एरो बना देना। अभी ऊपर जो हमारा पार्ट है वो 4.5 इंच की मार्किंग थी, यानी कि डबल करके 9 इंच आया, वो हमारा शोल्डर बनेगा फ्रेंड्स। तो 9 इंच उतना 9 इंच तक ही आप ले लेना, उससे कम लेना लेकिन ज़्यादा मत लेना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इलास्टिक मैंने 9 इंच तक पूरी ले ली है। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 1/2 इंच वैसे भी हमारा शोल्डर में आ जाएगा, तो ये परफेक्ट हमारा फिटिंग में आ जाएगा शोल्डर में, क्योंकि आप ज़्यादा लेंगे तो वो शोल्डर आपका गिर जाएगा, इसीलिए। तो आप 9 इंच को भी 8 इंच भी ले लेना, लेकिन 9 इंच से ज़्यादा मत लेना। अभी नीचे हमारी स्लीव ओपन कितनी है वो आपको मैं अपनी स्लीव पे रख के दिखा रही हूँ। यहाँ पे 11 इंच आया मेरा पूरा राउंड।
तो यहाँ पे मैंने 11 इंच तक इलास्टिक ली हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इलास्टिक मैंने 11 इंच जितनी थी उतनी ही ले ली थी, लेकिन आप 11 इंच से थोड़ा ज़्यादा लेना, क्योंकि बाद में मैंने इसको फिटिंग में यानी कि मार्जिन में ½ इंच ले लिया तो वो थोड़ा सा टाइट हो रहा था, इतना ज़्यादा भी नहीं था। लेकिन आप लूज़ ले लेना, बाद में चाहे तो आप इसमें फिटिंग कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग मैंने दोनों इलास्टिक की साइज़ ले ली हुई थी। सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसमें इलास्टिक को ऐड कर दूंगी, जैसे हम नेफे में लगाते सेम उसी तरीके से। बाद में दोनों साइड हम इसको पकड़ के खींच लेंगे और दोनों साइड हमें इसमें सिलाई लगा देनी अच्छे से। तो अभी यहाँ पे पिन निकाल रही हूँ और नीचे की जो हमारी थी स्लीव ओपन 11 इंच वाली, उसको मैं लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस से पिन की मदद से लगा दूंगी और दूसरी साइड निकाल के अच्छे से उसको पकड़ लेना और फैब्रिक को इस तरीके से खींच देना और दोनों साइड हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं मैंने सिलाई लगा दी है। तो अभी ये जो हमने एरो किया हुआ था उसको आपको ध्यान में रखना है। अभी हम हमारा फ्रंट पार्ट ले लेंगे। अभी फ्रंट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका नेक चौड़ा हो जा रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये नेक यहाँ पे 4.5 इंच लिया हुआ था, लेकिन ये 5 इंच हो गया, क्योंकि हम ½ इंच नीचे हम सिलाई ऐड करते हैं तो ये हमारा थोड़ा बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे हम ½ इंच तक तो हमारी स्लीव भी अटैच करेंगे, तो ये प्रॉपर हमारा ½ इंच सिलाई में जाएगा। तो ये 4.5 इंच का हमारा नेक आ जाएगा। अगर आपका नेक बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे जो मैं चौक से मार्क कर रही हूँ इस तरीके से आपको कट कर लेना है आपके नेक को। तो ये क्या है कि आर्मोल बढ़ जाएगा और नेक हमारा छोटा हो जाएगा। लेकिन मेरा अभी प्रॉपर है तो मैं कट नहीं कर रही हूँ। अगर आपका बड़ा है तो आपको कट करना है। अभी हमें स्लीव को इस तरीके से अटैच करना है, जैसे आपको दिखा रही हूँ रख के इस तरीके से, और दोनों की राइट साइड अंदर की साइड होनी चाहिए। सिलाई जोड़ने के बाद जो हमारा स्लीव का आगे का पार्ट है उसको आर्म होल में जोड़ देना है। जहाँ तक आपका आर्म होल आ रहा है, छोटा बड़ा जैसा भी है, वहाँ तक आपको जोड़ देना है। बाकी का फैब्रिक को ऐसे ही रखना है। ऊपर से हम इसको लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं पिन लगा के सेट कर रही हूँ इस पार्ट को। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा रेडी हो जाएगा। अभी हमें बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट को फ्रेंड्स मैंने रखा है उस तरीके से ही रखना, यानी कि राइट साइड दोनों की अंदर की साइड रखना। और यहाँ पे भी हम शोल्डर पे रखते हुए इसको सेट कर लेंगे और पिन लगा दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे भी। और आगे का पार्ट सेम हमें उस तरीके से जोड़ते जाना है जैसे हमारा स्लीव में आ रहा है। आर्मोल तक पूरा हम इसको जोड़ देंगे यहाँ तक। तो अभी फ्रेंड्स क्या है कि हम जब इसको ओपन करेंगे यहाँ तक ये दोनों इस तरीके से हमारा अटैच हो जाएगा शोल्डर पे, और आर्मोल भी हमारा आ जाएगा। तो पूरा मैं रेडी कर लेती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ तक रेडी कर लिया है। जितना आपका आर्मोल है वहाँ तक आपको स्टिचिंग कर लेनी है। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बता दूँ, जब आप यहाँ पे शोल्डर के और आर्म होल में जॉइंट करेंगे तो हल्का सा आपको तिरछी सिलाई लेनी है, क्योंकि वरना वो भी ज़्यादा फोल्ड हो जाएगा तो जो आपका नेक का लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। तो फ्रंट साइड आप जो स्टार्ट करें इलास्टिक वाली स्लीव अटैच करने में, वहाँ पे आप हल्का सा क्रॉस में सिलाई लेना। तो इस दोनों स्लीव को मैंने लगा के पूरा रेडी कर लिया। तो यहाँ पे आपको नज़दीक दिखा रही हूँ। यहाँ पे तिरछी सिलाई लेने के बाद ये परफेक्ट हमारा फिनिशिंग में आता है। तो आप हल्की सी तिरछी सिलाई लेना जॉइंट करने में। अभी हमारा ये स्लीव भी अटैच हो गया। तो अभी हमें इसकी साइड फिटिंग करनी है। तो साइड फिटिंग भी किस तरीके से करनी है तो वो भी आपको अच्छे से दिखाती हूँ, क्योंकि जहाँ पे हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था वो आपको तो वही सेम ही लेना है। तो वो वहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ऊपर से हमें ले लेना है यहाँ पे कमर की साइड भी हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया था। अगर आप थोड़ा बहुत लूज़ पहनना पसंद करते तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी फिटिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पूरा मार्किंग में ले लिया है। अभी जब हम स्लीव में अटैच करेंगे तो यहाँ पे ये आप इस तरीके से स्क्वायर कोना बनेगा। तो हल्का सा आपको गोलाई में सिलाई लगा के यहाँ तक लेके जाना है और नीचे ½ इंच जितना ही आप सिलाई में लेना। सिंपली यहाँ पे जो हमारा आएगा पार्ट आर्म होल का, वहाँ पे आपको हल्की सी गोलाई में सिलाई लेनी है। देन उसके बाद कमर के बाद भी आपको इस तरीके से ए लाइन पैटर्न में नीचे ½ इंच तक एंड तक सिलाई को लेके जाना है। तो पूरा मैं इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो पूरा ये हमारा ड्रेस मैंने स्टिच कर लिया। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो काफ़ी प्यारा बना था फ्रेंड्स, इसका लुक भी प्यारा भी आ रहा था। तो ये पूरी मैंने फिटिंग कर दी है। अभी नीचे हमें इसमें रफ़ल ऐड करनी है। तो रफ़ल के लिए जो मार्किंग है वो भी आपको बता दूं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये कितना चौड़ा बना था, तो ये 31 इंच के अराउंड ये हमारा पूरा बना है।
तो उससे ज़्यादा हमें थोड़ा फैब्रिक चाहिए रफ़ल के लिए, क्योंकि हम प्लीट्स लेंगे। तो मेरे पास जितना भी बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से मैंने इस तरीके के ये रफ़ल के लिए बॉर्डर को कट कर लिया है। अभी बॉर्डर की जो लेंथ है वो मैंने 7 इंच लंबी ली हुई है। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग रफ़ल की लेंथ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा ऊपर भी सिलाई में जाएगा और नीचे भी फोल्डिंग में जाएगा। अभी जो ये रफ़ल लंबा कितना है वो भी आपको दिखा दूँ। 42 इंच मेरा लंबा है और इस 42 का यानी कि 3 हमारा पूरा रफ़ल है, तो हमारा काफ़ी अच्छे से प्लीट्स भी आ जाएगा। अभी हमें तीनों रफ़ल को बॉर्डर को जॉइंट कर लेना है। रफ़ल के लिए ऊपर हम प्लीट्स लगा लेंगे और नीचे भी हमें फैब्रिक को फोल्ड करके पूरा रेडी कर लेना है। तो ये पूरा हमने रफ़ल को रेडी कर लिया, ऊपर भी प्लीट्स ले ली और नीचे भी मैंने पतला सा ही फोल्ड किया है, 1/2 इंच जितना ही डबल फोल्ड किया है, क्योंकि ज़्यादा हमें फोल्ड नहीं करना है। और इसकी जो फ्रंट साइड है हमारी यहाँ पे ओपन साइड, उसको भी आपको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि वो हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे, क्योंकि फ्रंट हमने ओपन रखा हुआ था इतना, इसीलिए। तो जो हमारे ओपन साइड है वहीं से हमें इसको स्टिच लगाते जाना है। यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये हमारा इतना ओपन रहेगा। अभी हमें पूरा घुमाते जाना है, फ्रंट से बैक में भी पूरा घुमा लेंगे इस रफ़ल को जो रेडी किया है उसको। उसके बाद पूरा घुमा के फ्रंट में हम इसको लेके आएंगे यहाँ तक। तो पूरा इस तरीके से ये हमारा इतना ओपन बनेगा, आप देख रहे हैं। तो पूरा मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। रफ़ल ऐड करने के बाद जो फ्रंट का हमारा कट था वो भी हमारा एक लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैंने ऊपर से 3 इंच जितना ही कट किया हुआ था और ऊपर से भी मैंने एक सिलाई लगा दी है। तो ये पूरा हमारा काफ़ी प्यारा सा एक ड्रेस डिज़ाइन रेडी है, आप देख रहे हैं। इलास्टिक स्लीव के साथ नेक भी हमारा, और फ्रंट में भी हमने ये पट्टी लगा दी, तो उसके ऊपर हम बटन भी लगा देंगे। अब फटाफट फ्रेंड्स मैं इसको रेडी कर लेती हूँ और मैं भी रेडी होके आती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा फाइनल लुक। अब आप प्लीज़ फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये पूरा ड्रेस डिज़ाइन कैसा लगा, और जो मेरा कटिंग स्टिचिंग सिखाने का मेथड है वो भी आपको कैसा लगा फ्रेंड्स। और आप भी इस तरीके का ड्रेस डिज़ाइन बनाते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पे भी शेयर करना। इंस्टाग्राम की आईडी है वो फ्रेंड्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। मिलती हूँ फ्रेंड्स ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।